अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 की एक्सरसाइज पे बात करेंगे। लैब एक्टिविटीज़ जो हैं आपकी एक्सरसाइज की चैप्टर 4 की, उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा रिकॉल कर लें, चैप्टर 4 में हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग पे बात की थी। इफ एल्स इफ 3 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। कमेंट्स में मैं आपके चैप्टर 4 की जो पहली फर्स्ट एक्टिविटी है उसका जो प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम डेट रीड्स अ नंबर, जो एक नंबर रीड करे, एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर। ठीक है जी, उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है हमने उस नंबर का। प्रिंट्स इट्स स्क्वायर इफ इट इज ग्रेटर देन 10। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। नंबर हम यूज़र से लेंगे और अगर वो नंबर 10 से ग्रेटर हुआ तो उसका स्क्वायर प्रिंट कराएंगे। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया n उस नंबर को स्टोर करने के लिए। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू हम मैसेज देंगे एंटर अ नंबर। प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ आपको पता होना चाहिए। प्रिंट एफ कीवर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन तो आना है जी, ये बात आपने याद रखनी है। जो मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे वो डबल कोटेशन में लिखा जाएगा। अब जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा स्क्रीन पे, एंटर अ नंबर। मैसेज जब आएगा तो साफ ज़ाहिर है फिर आप एक नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर, उस नंबर को स्कैन करना और इस वेरिएबल n में स्टोर करना, ये काम है स्कैन एफ का, स्कैन फंक्शन। ठीक है, अब कितने नंबर स्कैन करने हैं? एक वैल्यू स्कैन करनी है तो एक दफ़ा %d आएगा। %d हमारा सिंबल है, स्पेसिफायर है इंटीजर के लिए। इंटीजर वैल्यू स्कैन करनी हो तो %d हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फ्लोट वैल्यू स्कैन करनी हो तो %f यूज़ होगा। करैक्टर वैल्यू स्कैन करनी हो तो %c यूज़ होगा। ठीक है, इसकी रिवीजन भी साथ साथ इंशाल्लाह देखेंगे। अभी एक ही वैल्यू स्कैन करनी है तो ओनली वंस %d लगेगा, एक दफ़ा %d लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ लें। उस वैल्यू को स्टोर कहाँ पे करना है? एड्रेस ऑफ n पे। एड्रेस ऑपरेटर है ये इट मीन्स कि हम n जो वेरिएबल है हमारा, उसके एड्रेस पे, उस वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वहाँ पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक, इफ़, अब हमने इस वैल्यू को चेक करना है। इफ़ दिस n इज़ ग्रेटर देन 10, इस तरह से हम लिखेंगे कि अगर वो n जो है ना, n में पड़ी है वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है जो आपने दी है, जिसको आपके प्रोग्राम ने आपसे लेकर स्कैन किया और n में रख दिया। अब आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन में कह रहे हैं कि अगर वो n यानी उस n में जो वैल्यू है वो 10 से ग्रेटर है तो क्या करना है? हमने उस n का स्क्वायर प्रिंट कराना है। द स्क्वायर इक्वल %d कॉमा n मल्टीप्लाई बाई n। यहीं पे हम देखें इस प्रिंट एफ में ही हमने n को n से मल्टीप्लाई किया, n का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा और वहीं पे प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो प्रिंट एफ है हमारे पास, ये रिजल्ट को जो प्रिंट करवा रही है, इसमें ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट कैसे होगी? द स्क्वायर इक्वल, ये एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पे एज इट इज लिखा आएगा। आफ्टर डेट %d जो होता है ना स्पेसिफायर, यहां से आपका कंपाइलर जंप करेगा इस एरिया पे। ठीक है ना, यहाँ पे %d बेसिकली आपके कंपाइलर को ये बताएगा कि जनाब जो वैल्यू प्रिंट करवानी है ना कॉमा के बाद, वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये स्पेसिफायर्स पे अलग से एक लेक्चर इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ से जब %d से आपका कंपाइलर जंप करेगा इस एरिया पे, तो जहाँ पे उसको क्या मिलेगा? ये एक्सप्रेशन मिलेगी n इंटू n। तो वो क्या करेगा? आपके n को n से मल्टीप्लाई करेगा, यानी n का स्क्वायर फाइंड करेगा और यहीं पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सपोज डेट इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं ना, और इसको हम कोई भी वैल्यू देते हैं 10 से ग्रेटर, डेट से 12 दे देते हैं, 13 दे देते हैं, 11 दे देते हैं, तो उस वैल्यू पे जो भी वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी उस वैल्यू पे ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट एफ चलेगी। ठीक है ना, तो प्रिंट एफ जब एग्जीक्यूट होगी तो क्या प्रिंट होगा? द स्क्वायर इक्वल मैसेज प्रिंट होगा और उस वैल्यू का स्क्वायर फाइंड होगा और साथ ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें और कोई ऐसी वैल्यू उसको दे दें जो 10 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, डेट इज नॉट ग्रेटर देन 10, जैसे 10 है, 10 भी तो 10 से ग्रेटर नहीं होता ना, या 9 है, 8 है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो 10 से बड़ी नहीं है,
वो दे दें तो ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। तो क्या होगा, इफ कंडीशन के फेल होने पे ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूं। कंपाइल एंड रन। दिस इज योर चैप्टर 4 एक्टिविटी 1। देखिएगा जी, ये आपके पास देखें मैसेज आ गया एंटर अ नंबर। अब ये जो मैसेज आया ना बच्चे, ये इस प्रिंट एफ की वजह से आया। ठीक है, हमने एक नंबर एंटर किया, लेट से हमने दे दिया 12। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, वर्किंग को समझिएगा, जब एंटर प्रेस करूंगा तो ये स्कैन एफ इस 12 को उठाएगी, स्कैन करेगी और एन में रख देगी। एन मेमोरी लोकेशन है आपके रैम में, आपकी मेमोरी में डिक्लेयर्ड है ये पोर्शन। ठीक है, ये लोकेशन वहां पे डिक्लेयर्ड है आपकी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, जिसका नाम एन है। बहरहाल ये 12 आपका एन में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इफ एग्जीक्यूट होगी और डेफिनेटली एन में जो ये वैल्यू पड़ी है 12, देखें इट इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन ट्रू हो गई, प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा और 12 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। कैसे प्रिंट होगा, पहले ये मैसेज प्रिंट होगा द स्क्वायर इक्वल, और फिर ये 12 इंटू 12 144 प्रिंट होगा। इसी प्रोग्राम को अगर हम कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर दें जो 10 से ग्रेटर नहीं, एंटर नंबर, लेट से कोई वैल्यू दे दें, 9 दे दें। अब बच्चे देखें कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, नथिंग विल बी डिस्प्लेड एट स्क्रीन एट ऑल, क्योंकि अब ये वैल्यू जो है ना, जो एन में स्टोर हुई, ये 9 थी और 9 तो 10 से बड़ा नहीं होता। 9 ग्रेटर देन 10 फॉल्स, इफ फेल हो गई, तो इफ फेल होगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी प्रिंट एफ एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल बी डिस्प्लेड। तो ये छोटा सा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम क्या करेगा, आपसे एक वैल्यू लेगा, ठीक है, उस वैल्यू को एन में स्टोर करेगा, फिर उस वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो वैल्यू 10 से ग्रेटर हुई तो उसका स्क्वायर प्रिंट करा देगा और अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा। दिस इज योर लैब एक्टिविटी नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड और थर्ड एक्टिविटी पे हम बात करेंगे। एक या दो एक्टिविटीज पर एक लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।